चलिए आज का टॉपिक हम लोग का टेंस है और टेंस का मीन्स होता है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं काल, और इसका जो इंग्लिश टेंस मीन्स है इसका टाइम। ये जो टेंस, इस टेंस की जो उत्पत्ति हुई है जिसे कहते हैं, आपने एक लैटिन लैंग्वेज है, उस लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है टेम्पस। इस टेम्पस का जो मीन्स होता है वो भी होता है टाइम, और इसी टेम्पस से बना है टेंस। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं, हम लोग टेंस के बारे में बात चल रही थी। तो इसके सभी लोग बताते हैं कि आपने बुक्स में पढ़ा होगा, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस, then third point is future tense। देखिए, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ये जो काल है, इन कालों को 3 भागों में विभाजित किया गया। कहने का तात्पर्य यह है, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, दैट इज सेकंड इज पास्ट टेंस, एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। अब जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इनमें भी इनको भी डिवाइड किया गया है, इनकी भी कैटेगरीज है। दे आर 4 कैटेगरीज सभी की। पहला आता है आपका इंडेफिनिट, सेकंड है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट, एंड फोर्थ पॉइंट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट को भी 4 कैटेगरीज इसके भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम एज फ्यूचर के भी होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हम बेसिक पॉइंट सीखते हैं। किसी भी सेंटेंस को तैयार करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए पहला चीज आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब आएगी और उसके साथ ऑब्जेक्ट। अगर ये 3 चीजें होंगी तभी हमारा एक सेंटेंस तैयार होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इतना सभी को समझ में आया? चलिए बात कर रहे हैं आज प्रेजेंट टेंस। हेडिंग डालेंगे आज प्रेजेंट, यानी जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, इसकी फर्स्ट देखिए, किसी भी चीज को पहचानने के लिए, यानी हर चीज की एक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इसको भी हम कैसे पहचानेंगे? आप बोलेंगे सर ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट का है। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, या प्रेजेंट परफेक्ट का है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो कैसे पता चलेगा? पहली चीज, एक तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, यानी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, फुल में, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी डू या डज होगा। इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या आएगा? जो पहचान है। किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में यदि ता है, यदि ती है, यदि ते है, ये आ रही हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, खाता
वह सेंटेंस किस में होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 1, जो नियम के अनुसार चलेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 1 या ऐसे कह सकते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस का रूल नंबर 1 क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रूल नंबर 1 क्या कहता है? प्रेजेंट डेफिनेट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई राइट अ लेटर। आई यहां पर क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। और प्लस क्या है? प्लूरल है। इसे सब्जेक्ट कहेंगे से। ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट हमारा एक तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ साथ प्लूरल है, इसीलिए मैंने वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया। यदि हमारा सब्जेक्ट, जैसे एक एग्जांपल, दोबारा दूसरा एग्जांपल देखिए, ही राइट्स अ लेटर। ही क्या है? थर्ड पर्सन है। प्लस सिंगुलर फॉर्म है, यहां लिख दे रहा हूं। थर्ड पर्सन के साथ साथ ये सिंगुलर फॉर्म है, इसीलिए मैंने वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया है, इसीलिए। ठीक है, अब बात करते हैं 3 पर्सन होते हैं, आपने बता दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपके जो आएंगे आई और वीई। सेकंड पर्सन जो होता है यू। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट या नेम। देखिए जो दे होता है थर्ड पर्सन तो है, लेकिन ये थर्ड पर्सन के साथ साथ ये सिंगुलर ना होकर ये प्लूरल फॉर्म का काम करता है, तो प्लूरल है। तो सेम कंडीशन से समझ लीजिए, फिर दोबारा मैं समझा दे रहा हूं। प्रेजेंट डेफिनेट में जो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन है, प्लस उसके साथ साथ ये प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन के साथ प्लूरल फॉर्म में है, तो इसी के साथ मैंने वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग ना करके आई राइट अ लेटर ये सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरह से यानी मैं पत्र लिखता हूं, यहां पर ता आया, तो यानी जो ता आ रहा है, ता किसका है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज अ क्रिकेट, ही प्लेज अ क्रिकेट। आप लोग बोलेंगे सर यहां पर एस क्यों लगा दिया? क्योंकि एस हमारा थर्ड पर्सन है, ऑलरेडी मैंने बताया था पहले, प्लस सिंगुलर है। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने वर्ब के साथ एस का प्रयोग किया है। तो रूल नंबर 1 भी हमारा कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और एस या ईएस का कंडीशन तब यूज होगा जब हमारा थर्ड पर्सन होगा या प्लस हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक है, बात खत्म हो गई। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बड़ी गर्मी हो रही है, बाएं दुख गई, कैसे पकड़े?
अब बात करते हैं हम लोग, ये प्रेजेंट डेफिनेट में रूल नंबर 1 था, अब रूल नंबर 2 की बात करेंगे। 4 चारों पूरे करोगे? यानी नेगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे सर ये डू किसके साथ लगता है? डू लगता है आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। ही, शी, इट, नेम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल मैंने लिखा, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह यानी ही कौन सा हमारा? थर्ड पर्सन। जब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ वर्ब कौन सी यूज हो रही है? हेल्पिंग वर्ब डज। तो ही सब्जेक्ट हो गया मेरा, ही के साथ मैंने क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब डज। ही डज नॉट, नॉट यानी नहीं, वर्ब कौन से हमारा? खेलना। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इतना सुना है? चलिए एक एग्जांपल एक और समझाता हूं आपको। एक एग्जांपल, वे क्रिकेट नहीं खेलते। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ट्रांसलेट करेंगे इसका, क्या बन रहा है? यानी वे कौन है? दे। क्या आएगा? दे। अब दे आप बोलेंगे सर दे तो थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन है तो इसके साथ आपने डज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये प्लूरल है। दे थर्ड पर्सन के साथ साथ थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट हमारा और प्लस प्लूरल है, इसीलिए हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगाया। दे डू नॉट, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। डे सब्जेक्ट हो गया हमारा, डू लगा दिया मैंने, नॉट का यूज कर लिया। अब हमारा खेलना क्या है? मेन वर्ब है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। राइट डाउन, आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। मैं हट जाता हूं थोड़ी देर के लिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 3 यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है डू ऑब्लिक डज
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? क्या वह क्रिकेट खेलता है? क्या वह पत्र लिखता है? यानी क्या का जो काम करेगा हेल्पिंग वर्ब, यानी जो क्या का जो सेंस निकल रहा है वो हेल्पिंग वर्ब से निकलता है। हेल्पिंग वर्ब में जो होता है उसका जो सेंस निकल रहा है क्या करता है। जैसे दे डू दे प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? ठीक है, तो यहां पर जो सेंस निकल रहा है डू का वो निकल रहा है क्या। अगर मैं यहां डज लगाता तो यहां ही हो जाता या शी हो जाता या इट हो जाता, या कोई किसी का नाम होता, राधा मोहन कोई एक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है प्लस सिंगुलर है, इसीलिए मैं यहां डज लगा दिया। आपको ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया पहले। ठीक है, चलिए आप लोग और एग्जांपल बोल देता हूं मैं। ठीक है, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं? क्या बच्चे स्कूल जाते हैं? चलिए आप बनाइए इसका सेंटेंस। चलिए बना लिया होगा आप लोगों ने, चेक करते हैं। तो क्या बच्चे डू द, अब बच्चे डू द चिल्ड्रन go to the school? Go to the school. क्या बच्चे स्कूल जाते हैं? तो do the children go to the school. ठीक है, ये समझ में आया क्या आप लोगों को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मैं 1 मिनट के लिए हट देता हूं। Come to the point. Now next point is interrogative and negative sentence. Rule number 4. Rule number 4 क्या कहता है? Interrogative and negative sentence. रूल नंबर 4 क्या कहता है? डू शॉर्ट में लिख सकते हैं, दो रूल बनते हैं इसके, या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या यूं कहीं इस सेंटेंस को हम लोग डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट, या ऐसे कह सकते हैं डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ये दो फॉर्म में बन सकता है। एग्जाम्पल लीजिए, सोनाली पुस्तक नहीं पढ़ती है। ताहती आया तिया, सोनाली पुस्तक नहीं पढ़ती। क्या सोनाली पुस्तक नहीं पढ़ती है? तो ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब मैंने बोला सोनाली पुस्तक नहीं पढ़ती है, वो नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब मैंने क्या लगा दिया? क्या सोनाली पुस्तक नहीं पढ़ती है? तो
सोनाली आ रहा है। सोनाली कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। और कौन सा थर्ड पर्सन है? प्लस क्या है? कौन सा फॉर्म है? सिंगुलर हुआ है। तो डज सोनाली नॉट रीड a क्या सोनाली एक पुस्तक सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। क्या सोनाली एक पुस्तक नहीं पढ़ती है? तो डज सोनाली नॉट रीड अ बुक? इज इट क्लियर? डज सोनाली नॉट रीड अ बुक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और अपनी कॉपी में लिखिए। बस कहाँ पे इधर आके खत्म कर दो, क्या करना है।